Hello my dear students. So students, today we are going to start the next topic and the last topic of this chapter. We can say according to RBSE this is the last topic of third chapter. Okay, but according to CBSE this is not the last topic. Okay students, अभी अपन कैपेसिटेंस के बारे में भी इसके बारे में स्टडी करेंगे. Okay students, so today we are going to start the work done and the potential energy due to dipole. कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? What is the dipole? We have discussed this topic in the first chapter, okay, and the lecture number 10. Lecture number 10. Students, if you don't know about this, that what is the dipole, so must watch the lecture number 10, okay, of the first chapter. You can find in the playlist, okay, lecture number 10. ठीक है, उसमें पूरा ब्रीफली मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, प्रॉपरली इसको मैंने आपको समझाया है. इसके अंदर बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, कर सकते हैं अपन. ठीक है, बिल्कुल. अगर आपने नहीं देखा है टॉपिक तो आप उसको जरूर देखें. ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. ओके, पर फिर भी बेसिक कुछ चीज अपन इसकी देख लेते हैं अभी. ठीक है, वी कैन से द इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट the two opposite charge. This is the minus q and this is plus q charge. पता है आपको सभी को? Okay, and the distance between them is L. Suppose this is the distance, and this is the very important that this distance is very small. Okay, so this distance is very small. Okay, यहाँ पे actually ये charge हैं क्या? These are the atoms. These are the atoms. If the atoms are connected to each other, okay, then this is the distance between them. Okay, and this is the very small. You know about this. Okay, atoms distance is the very less. Okay, so this is the dipole. कर सकते हैं. अब अपन ने इसके बारे में ये देखा था कि if there is an electric field, this is the electric field. Okay, if we place the electric dipole in the presence of electric field, okay, then second condition, if we rotate this anti-clockwise, समझ आ रही है बात? If we rotate this dipole in anti-clockwise in the presence of electric field, ठीक है, अगर अपन इसको anti-clockwise रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई? इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वापस कैसा आ जाएगा? यूं हो जाएगा. फिर घुमाया फिर यूं हो गया, फिर घुमाया फिर यूं हो गया, फिर घुमाया फिर यूं. फिर बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसा होता क्यों है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में. Okay, this is the plus q charge and this is minus q charge. If we rotate this dipole anti-clockwise, suppose this is the angle theta, okay, then the force will be act on the positive charge. बात आ रही है समझ में? Due to the electric field. क्या कहा मैंने? The force will be experienced by this positive charge due to the electric field in the direction of electric field. Force किस डायरेक्शन में लगेगा भाई? In the direction of electric field. ये आपको समझना है. किसके लिए? For the positive charge. पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों लगेगा भाई? मैंने बहुत बार बता दिया आपको. ठीक है, पता होना चाहिए. अगर मैं बात करूं द फोर्स, ऑब्वियसली दिस इज द प्लस क्यू ई, दिस इज द प्लस क्यू ई. भाई फोर्स के बारे में जानते हैं ना, फोर्स क्या होता है? दिस इज द क्यू ई. ओके, क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन. वी कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द फोर्स एक्सपीरियंस by the negative charge will be in the opposite direction to the electric field. बोलो बात आ रही है समझ में? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, एंड दिस फोर्स इज माइनस क्यू ई. बोलो कोई दिक्कत है? समझ आ रही? इस चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर है? इधर है ना, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर. किसके लिए? फॉर नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज द फोर्स विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई दिक्कत है? तो ऑब्वियसली अपने पास देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या करेंगे? दोनों इसको घुमाएंगे. तो ये कैसे घूमेगा भाई? यूं तो घूमेगा. तो ये जो रोटेशन इसमें हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क. बात समझ आ रही है? इसको अपन सॉरी एक्चुअल में इसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन. समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. अब यहाँ पे टॉर्क की बात आती है. तो टॉर्क क्या है? ठीक है, देखो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जैसे अपने पास रोटेट कर रहा है,
ठीक है, तो इसके ऊपर अपने पास एक फोर्स लगेगा, या तो इनवर्ड लगेगा या फिर आउटवर्ड लगेगा। बोलो बात आ रही है समझ में? समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि टॉर्क की डायरेक्शन को अपन को कैसे बताना है, वी कैन एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बाय द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? These are the fingers, okay? These show the rotation. ये किसको शो करती है? रोटेशन। भाई रोटेशन कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज। बोलो समझ में आ रहा है? भाई इधर लेके आए अपन, कैसे गया? इधर, फिर लेके आए इधर, फिर गया इधर। तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? आपको पता है चीज? Because the direction of the momentum, dipole moment, direction of the dipole moment is always from negative to positive. This is the direction of dipole moment. बोलो बात आ रही है समझ में? समझ आ रही है बात? अब यहां पर होता क्या है, जैसे अपन इसको रोटेट करेंगे, both dipole moment and electric field align to each other, क्योंकि अपन जानते हैं भाई पहले तो ये कैसे था? यूं था, तो स्टेबल था। समझ आ रही है? समझ आ रही है बात है? क्योंकि यहाँ पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बोलो बात आ रही है समझ में? देखो ये ऐसे था तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे अपन ने इसको रोटेट किया तो अब देखो डायरेक्शन क्या होगी डायपोल मोमेंट की? दिस इज द डायपोल मोमेंट। बोलो सही बात है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब होगा क्या? इसके ऊपर क्या लगेगा? एक्सपीरियंस होगा फोर्स बाय द बोथ चार्जेस, एंड देन it will again align to the electric field. कौन? dipole. The dipole again align in the direction of electric field due to this force. बोलो आ रही है बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर अपने पास जो टॉर्क है, टॉर्क का अपन डायरेक्शन कैसे बताएंगे भाई? दिस इज द रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई ऐसे तो रोटेट कर रहा है, सो दिस इज द रोटेशन, एंड दिस टर्म रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, सो दिस इज द इनवर्ड। बोलो कोई दिक्कत? अगर रोटेशन न्यू होता एंटी क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी आउटवर्ड। बोलो कोई दिक्कत? ये सब समझे थे अपन? ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क? सो द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क इज P क्रॉस ई बोल सकते हैं। दिस इज द P क्रॉस ई। बोथ आर द vector quantities. Obviously we can say all the three are vector quantities. Okay, if we solve this, so this will be PE sin theta. This is the formula of torque. बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आ गई क्या? अब देखो अपने आप देख लो, अगर अपने पास थीटा क्या है? 0 है। If the theta is 0, then sin theta will be 0, then the torque will be 0. क्यों? क्योंकि अगर थीटा 0 है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो रोटेट क्यों करेगा भाई? रोटेट करेगा? नहीं करेगा भाई, इधर ही तो रहेगा। अगर रोटेट नहीं करता टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। बोलो समझ गए होंगे? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका? डायपोल का। कोई दिक्कत? तो अब अपन बात करते हैं किसका? वर्क डन का। ठीक है, फिर भी आप अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप लेक्चर को देखिए, तब आपको प्रॉपर्ली चीज समझ में आएगी। चलो तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वर्क डन। अब वर्क डन की क्या कहानी है देखते हैं। Obviously this is the electric field, okay, this is the electric field, positive x direction। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हुआ क्या कि अभी अपने पास डायपोल जो है इसको अपन ने क्या किया? Obviously डायपोल कैसे होगा? Suppose dipole like this, this is the minus q and this is plus q। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई वर्क डन कैसे डेवलप होगा? आपको पता है वर्क डन कब डेवलप होता है? कब अपन वर्क डन होता है इसमें, या कब पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है? सॉरी, देखो ध्यान से भाई, अगर अपन क्या करें, इसको रोटेट करवाए, फिर रोटेट दिस डायपोल अगेंस्ट द फोर्स। कैसे? अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, सपोज इसको मैं इधर लेके गया, ठीक है, जैसे सपोज यहां पे आ गया, दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज द माइनस क्यू। आपको पता है ये चीज, कोई दिक्कत ही नहीं।
ठीक है, आपको पता है यहाँ पर डायपोल मोमेंट, इस कंडीशन में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में डायरेक्शन क्या होगी, देखो दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, इसको चाहे अब हटा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत, अपन को मेन काम इससे है। समझ आ रही है बात, चाहो तो इन दोनों को यहाँ से हटा सकते हैं, बट फिर भी समझने के लिए आप इसको रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही अपन इसको इधर लेके जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, एक्चुअल में तो ये इधर रहना चाहता है भाई, एक्चुअल में तो स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। आपको पता है when the dipole is in the direction of, then the direction of the dipole moment is in the direction of electric field, then this is the stable। ये चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाई थी। स्टूडेंट जरूर रिवाइज करें ये लेक्चर देखने से पहले, प्रीवियस जो भी अपन ने 10th लेक्चर देखा था, ठीक है, डायपोल मोमेंट का, उसको आप जरूर रिवाइज करें। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे तो स्टेबल था ये। ठीक है, अब स्टेबिलिटी से आप इसको रिमूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या आपने इससे अगेंस्ट वर्क डन नहीं किया। समझ आ रही है बात, तो जैसे आपने इससे अगेंस्ट वर्क डन किया, एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करवाया, तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन, वर्क डन, यहाँ पे क्या हो रहा है इसके अंदर, वर्क डन। ठीक है, और जैसे जैसे इसमें वर्क डन हो रहा है वैसे वैसे इसमें क्या इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन चेंजेस इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे किसमें चेंज हो रहा है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। पता है चीज आपको भाई, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन जहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, अब इसको अपन ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, अपन क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीमेंट। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ, हो रही है। और वर्क डन अपन क्या बताओ, वर्क डन किस में चेंज हो रहा है, अपना पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पर भी सेम थिंग होगी। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, वर्क डन, उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत है, तो मतलब इसको अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, देन देयर इज अ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब एक्सटर्नल एजेंट का क्या लफड़ा है भाई, आपको मैंने बता रखा है भाई, क्या बता रखा है, देन change in potential energy UF minus UI is equals to positive work done by the external agent। लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था, उसको देख लेना भाई एक बार, लास्ट लेक्चर में ये चीज मैंने आपको बता दी थी, इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करें एक्सटर्नल वर्क डन की, तो वो तो क्या है उसको समझो पहले। अगर अपन इसको इसके अगेंस्ट, स्टेबिलिटी के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इफ यू रोटेट दिस अगेंस्ट द स्टेबिलिटी, ओके, देन दिस इज द वर्क डन। भाई यहाँ पे इसको यहाँ से इधर रोटेट करने के लिए किसी अदर एक्सटर्नल एजेंट को तो वर्क डन करना पड़ेगा, खुद थोड़ी जाएगा। समझ आ रही बात, खुद थोड़ी जाएगा भाई इधर। अगर इधर आपको लेके जाना है तो किसी एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, देन वर्क डन कैसे हो रहा है बताओ, एक्सटर्नल, कोई दिक्कत। तो इसका रिलेशन अपन समझते हैं, पॉजिटिव है। लेकिन कंजर्वेटिव की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, अपन जाते हैं जैसे इसको अपन रोटेट किया बाय दिस एंगल, पर्टिकुलर एंगल, ओके, देन द फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज, ओके, देन दिस इज द प्लस क्यू ई। कोई दिक्कत है इसके अंदर आपको, क्या फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा इसको, क्या इस चार्ज को यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, दिस इज द माइनस क्यू ई। बोलो होगा कि नहीं होगा, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, इसको इधर लेके आएगा वापस। तो ये वर्क डन कौन सा है, दिस इज द कंजर्वेटिव वर्क डन। बोलो समझ में आ रही है बात, दिस इज द कंजर्वेटिव वर्क डन। ये क्या होता है, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है भाई, कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई बाहर से एक्स्ट्रा एजेंट थोड़ी आ रहा है, कोई बाहर से एक्स्ट्रा एजेंट थोड़ी आ रहा है, तो ये तो अपने आप हो रहा है। और अपने आप जब वर्क डन होता है तो उसको अपन नेगेटिव बोलते हैं। बोला आ रही है बात समझ में, तो ये चीज आपको समझनी हो। ये रिलेशन स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये बुक्स में आपको गिवन नहीं होता है, कभी भी बुक में आपने नहीं देखा होगा कि एक्सटर्नल एजेंट या कंजर्वेटिव, बट एक्चुअल में पूरा फंडा फिजिक्स का इसी के ऊपर है। समझ आ रही बात, पूरी फिजिक्स इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अगर अपन बात करें पोटेंशियल वगैरह, पोटेंशियल या वर्क डन से रिलेटेड, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये पता चल गया कि एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, कंजर्वेटिव क्या है, तो आप प्रॉपरली आपके जो भी जेई है, ठीक है,
आपके जो भी नीट का एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें आप प्रॉपरली स्कोर कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? चलो ये बात समझ आ गई होगी अब आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको रोटेट करना है। तो आपको पता है यहाँ पे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा किस तरफ, एक तो लगेगा इस तरफ और इस चार्ज के ऊपर लगेगा इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ड्यू टू दिस रोटेशन दिस इज द नेगेटिव वर्क डन इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई दिक्कत है? बोलो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? चले आप आगे। अब अपन वर्क डन कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखो। आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला अपन जानते थे भाई, लीनियर मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, F डॉट ds। क्या ये पता है आपको? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आता था। अरे होता था क्या, अगर फोर्स वेरिएबल था तो अपन इंटीग्रेशन कर देते थे, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दिस इज रोटेशनल मोशन, दिस इज द रोटेशनल मोशन, एंड इन द रोटेशनल मोशन जो फोर्स का वर्क होगा वो कौन करता है, टॉर्क करता है। ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ रही? सो दिस इज विल बी टॉर्क डॉट, अब ds क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, फॉर द रोटेशनल मोशन डिस्प्लेसमेंट इज द थीटा। जो ये एंगल होता है, ये क्या होता है, एंगल, दिस एंगल। समझ आ रही है बात? दिस एंगल इज द डिस्प्लेसमेंट। भाई एंगल में तो चेंजेशन आएगा इसमें, बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, सो दिस इज विल बी डी थीटा। कोई दिक्कत है? सो दिस विल बी द फॉर्मूला। अब बात आती है यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएं या ना लगाएं, वो देखते हैं अपन आगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं दो काम करूंगा। पहला क्या, आई विल अज्यूम दैट दिस इज द इसको हटा दो यहाँ से, यह जो पहले था इसको हटा दो। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत? मतलब अपन ने यहाँ पे जो इसके अंदर चेंजेशन किया है वो कितना एंगल किया है, θ1 एंगल। मतलब पहले इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, तो इसको अपन ने कितना रोटेट कर दिया, θ1 रोटेट कर दिया। दिख रहा है क्या बोलो? अरे भाई कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके, दिस इज द θ1 एंगल, मतलब थोड़ा सा अपन ने इसको रोटेट कर दिया। कोई दिक्कत है? कितना एंगल हो गया, θ1। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में मैंने और भी ज्यादा इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, ये पहले जो लाइन बनी थी, सपोज दिस इज द θ2 एंगल, दिस इज द θ2 एंगल। बोलो बात आ रही है समझ में? मतलब हॉरिजॉन्टल से पहले अपन ने कितना रोटेट किया, θ1 एंगल। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी रोटेट दिस बाय द θ2 एंगल। कोई दिक्कत? ठीक है, टोटल ये कितना हो गया, θ2, यहां से लेकर यहां तक θ2 एंगल। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ आप? अरे भाई कोई दिक्कत है? कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन, ये आपको ऊपर दिख रहा था क्या भाई, ऊपर कट गया भाई? एक्चुअल में देखो, ये मैंने जो लिखा था वो क्या था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। दिस द UF, चलो नीचे लिख लें। दिस इज द UF फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल is equal to the positive work done by the external agent, and this is also equal to the negative work done by conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स, बोला आ रही है बात समझ में? तो ये चीज मैंने लिखी थी भाई ऊपर, समझ में आ गया होगा? एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। ओके, कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर कट गया, तो इसको ध्यान से देख लेना। ओके, चलो, वर्क डन बाय वर्क डन ड्यू टू डायपोल। ओके, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वी रोटेट द डायपोल एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इनिशियल एंगल बाय द θ1 एंड फाइनल एंगल बाय द θ2। ओके, रोटेट द डायपोल initially by θ1 by angle θ1 and finally by θ2।
बाय थीटा 2। ओके स्टूडेंट्स, मतलब पहले थीटा एंगल से अपने किया और फिर थीटा 2 एंगल इसमें अपन रोटेट किया। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो भाई, वर्क डन अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, वर्क डन। सो वर्क डन, ठीक है, क्या होने वाला है, मतलब टॉर्क डॉट डी थीटा, ठीक है। अभी डी थीटा क्यों लिखा, वैसे चलो एक बार के लिए अपन थीटा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है बात? दिस इज द वेक्टर, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब ध्यान से समझो भी। अब एक बात बताओ, क्या टॉर्क अपने पास थीटा पे डिपेंड करता है? देखो ध्यान से समझना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखा था, P डॉट E साइन थीटा। बोलो सही बात है। इफ वी इंक्रीज द थीटा एंगल, इफ वी इंक्रीज द थीटा एंगल, देखिए आपको पता है भाई साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 90 क्या होता है, 1। मतलब क्या हुआ, अगर अपन थीटा को इंक्रीज करें, ओके, देन टॉर्क विल बी इंक्रीज। मतलब ये डिपेंड कर रहा है भाई थीटा पे, एंगल पे डिपेंड ये कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि भाई जब पहले स्मॉल एंगल होगा तो टॉर्क क्या होगा, लेस। एंगल इंक्रीज होगा, टॉर्क विल बी इंक्रीज, देन एंगल विल इंक्रीज, देन टॉर्क विल मोर इंक्रीज। बोलो बात आ गई समझ में? सो विद थीटा टॉर्क इज इंक्रीजिंग। बोलो ये बात समझ में आ गई? मतलब टॉर्क क्या है, वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर द वेरिएबल फोर्स या फॉर वेरिएबल टॉर्क, variable torque, the work done will be torque d theta। ये d theta क्यों लिखा है, ध्यान से समझना भाई। d theta अपन इसलिए लिखा है, अगर मैं यहाँ पे assume कर लूं, if we assume that it is, देखो इसको मैं थोड़ा बाहर बना रहा हूँ, ठीक है, this angle is outside। कोई दिक्कत थोड़ी कंफ्यूज थोड़ी हो जाओगे, ठीक है। अगर मैं ये assume कर लूं that this is rotating by the very small angle d theta। बोलो दिख रहा है क्या आपको भाई? यहां पर अपने क्या माना कि यहां से यहां पे ये गया, दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल एंगल, एंड फॉर दिस स्मॉल एंगल द वर्क डन विल बी वेरी स्मॉल। ऐसा क्यों किया भाई? जब भी टॉर्क वेरिएबल होगा, आपको पता है कि टॉर्क वेरिएबल है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। समझ आ रही है? We will use the integration. So for the integration, there is a small angle d theta। भाई यहाँ पे कहीं पे भी आप क्या मान लो, स्मॉल एंगल क्या मान लो, d theta। बोलो कोई दिक्कत है? भाई टॉर्क क्या है, वेरिएबल है, टॉर्क वेरिएबल है तो बेसिक इंटीग्रेशन करना है। फॉर द इंटीग्रेशन वी हैव टू फाइंड द स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? सो अपन कह सकते हैं दिस विल बी dw and this is the torque d theta and the work done will be the integration of this torque। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ पे भी टॉर्क लगा देंगे अपन, इंटीग्रेशन साइन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, दिस इज द टॉर्क। टॉर्क का अपन वैल्यू जानते हैं क्या, बताओ? जानते हैं? कोई दिक्कत थोड़ी है। एक चीज सुनो, यहाँ पे भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, टॉर्क की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर द, पहले चलो वैल्यू पुट करते हैं अपन। दिस इज द dw एंड दिस इज द p डॉट e साइन थीटा। भाई साइन थीटा लगा दिया तो डॉट की जरूरत नहीं है ना, p साइन थीटा, कोई दिक्कत? एंड दिस इज d थीटा। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? बताओ इसका लिमिट क्या होगी? बताओ इनिशियल एंगल कितना माना है अपन ने, d थीटा। फाइनल एंगल क्या माना था अपन ने, बताओ, d थीटा 2, सॉरी थीटा 2। इनिशियल एंगल इज द थीटा 1 एंड फाइनल एंगल इज थीटा 2। बोलो समझ में आ रही है बात? यहां से यहां पे रोटेट किया था अपन ने, दिस इज द थीटा 1 एंगल एंड दिस इज थीटा 2। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट? भाई कोई दिक्कत है क्या इसमें डायग्राम में? समझ में आ रहा है? डायग्राम दिख रहा है क्या प्रॉपर्ली? बिल्कुल दिख रहा है। चलो अब आगे देखो, अगर मैं बोलूं p sin d थीटा, okay, so initial angle will be theta 1 and the final angle will be theta 2, and for the initial angle the work done will be 0 and the final work done will be w। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अपन कह सकते हैं दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। बोलो सही बात है, क्यों? क्योंकि अगर आप रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, so the work done will be by the external agent, so this is the external agent। बोलो कोई दिक्कत है? work done due to external agent। okay students, so this is equals to, अब देखो ध्यान से, p
E एंड दिस इज द थीटा, तो अपन थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन साइन थीटा, पता है सभी को? भाई जो बेसिक है ये तो आपको आना ही चाहिए। अब देखो ध्यान से, द इंटीग्रेशन ऑफ द साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ द लिमिट इज थीटा 1 टू थीटा 2। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर? हटा दें इसको। ओके स्टूडेंट्स, सो द एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल्स टू PE. Okay, so final angle is minus cos theta 2. Okay स्टूडेंट, देन माइनस बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको पता है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द थीटा cos थीटा 1। बोलो कोई दिक्कत? अगर अपन इसको प्रॉपर्ली लिखें तो कैसे लिखोगे बताओ? दिस इज द PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई कोई दिक्कत है किसी को? दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? दिस इज द वर्क डन ऑन दिस डायपोल। ओके स्टूडेंट्स, अब बात हुई क्या? अब यहाँ पे एंगल को अपन कैसे सॉल्व करें? अगर मैं ये बोलूं कि भाई इनिशियल एंगल पहले अपने पास कितना था, भाई इस फॉर्म में क्यों निकाला है अपन ने? क्योंकि डायपोल तो भैया अपन को वर्क डन तो कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने डायपोल को यूं रखा। अब मैं यहाँ से यहाँ तक वर्क डन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो आपको हर एक तरीके से फाइंड आउट करना आना चाहिए। जरूर थोड़ी जब एंगल 0 तभी से आप फाइंड आउट करो। इसीलिए अपन ने क्या लिखा है इसको, थीटा 1 एंड थीटा 2। कोई दिक्कत? समझ आ रही है कभी बात? चलो, तो अब यहाँ पे अपन केस लेंगे कि क्या, कि अपने पास अगर थीटा 1 क्या हो, 0 हो। इमेजिन किया करो भाई, इस चीज को फील किया करो कि वाकई में अगर थीटा 1 0 होगा तो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या होगी, पैरेलल। कोई दिक्कत हो रही है? ओके, सो वी कैन से इफ केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट क्या, इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0, इफ द थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। बोलो सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा 1 0 है तो अपन यहाँ पे केस ले सकते हैं, द वर्क डन। ओके, या W लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, सो दिस विल बी PE 1 माइनस cos थीटा 2। बोलो कोई दिक्कत? कह सकते हैं अपन ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट केस ले। Next case, the work done is equals to, sorry, if case second, if थीटा 1 is 0, भाई थीटा 1 तो 0 है, इसको तो आप 0 ही रखेंगे अपन यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर थीटा 2 अपन चेंज करें, अगर अपन किसको चेंज करें, थीटा 2 को, भाई ये 90 डिग्री पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता। मतलब क्या हुआ, जैसे डायपोल को अपन हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अपने पास वर्क डन क्या आएगा वो अपन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर थीटा 1 तो 0 मान ही लिया अपन ने, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में था पहले, ठीक है। अब इसको रोटेट कर रहे हैं बाय द थीटा 2 एंगल। सो इफ द थीटा 2 इज द 90 डिग्री एंगल, बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं। सो बताओ, देखिए वैल्यू पुट कर दो, वर्क डन इक्वल्स टू PE cos 0, cos 0 is cos 0, this is the cos 0, okay, then minus cos 90, भाई थीटा 2 बाद वाला एंगल है, आपको पता है, this is the theta 2 and this is theta 2। okay, so we can see the work done will be PE, ध्यान से देखना भाई, cos 90 will be 0, cos 0 will be 1, so ये कितना आएगा, 1 आएगा। okay, and this is the maximum, sorry अभी मैक्सिमम नहीं बोल सकते, this is equals to the PE। ये कौन सा केस हुआ भाई, देखो ध्यान से, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं डायपोल को क्या करूं, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रोटेट करें, इफ यू रोटेट दिस डायपोल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू 90 डिग्री एंगल। समझ आ रही बात? इनिशियल एंगल कितना है 0 एंड फाइनल एंगल कितना है 90।
ओके अगर अपन इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दें देन अपने पास वर्क डन कितना आएगा बताओ पीई दिस विल बी इक्वल टू पीई बोलो बात आ गई समझ में दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन दिस इज द पी कोई दिक्कत ओके डायपोल को कैसे रख दिया अपन ने लाइक दिस माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू समझ आ गई भाई बात अब तो कोई दिक्कत नहीं चलो केस थर्ड ले लें केस थर्ड स्टूडेंट्स केस थर्ड ये कहता है कि अगर मैं बोलूं इफ थीटा 1 इज 0 भाई थीटा 1 तो 0 है कोई दिक्कत ही नहीं है अगर मैं थीटा 2 को क्या मान लूं 180 डिग्री भाई पूरा भी तो रोटेट कर सकते हैं ना यहां से यहां पे तो रोटेट कर दिया इफ यू रोटेट बाय द 180 डिग्री एंगल लाइक दिस यहां से ये रोटेट कर दिया अपन कोई दिक्कत ठीक है यहां से कंप्लीट ये रोटेट कर दिया so this is the theta 2 and theta 2 is the 180 degree angle okay so now put the values this is the work done PE okay so this is the cos 0 minus cos 180 degree बोलो स्टूडेंट्स एनी डाउट कोई डाउट है किसी को भी देखो ध्यान से द वर्क डन विल बी PE दिख रहा है सभी को दिख रहा है क्या ज्यादा नीचे हो गया क्या चलो ये तो दिख रहा है प्रॉपर्ली कोई दिक्कत नहीं है अब आगे देखो यहां से हटा रहा हूं इसको so students in this case the work done will be PE okay cos 0 is 1 अब ध्यान से देखो this is the minus and cos 180 is the minus 1 बोलो कोई दिक्कत so this will be PE into 1 plus 1 this is the 2 so we can say this is the 2p मतलब वर्क डन कितना हो गया फिर डबल हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है क्या हुआ इस केस में भाई अपन ने डायपोल को पूरा रोटेट कर दिया तो ये क्या हो गया डबल हो गया समझ गए क्या केस क्या बनेगा पता है इस चीज में दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जब अपन ने इसको पूरा रोटेट कर दिया डायपोल को तो माइनस साइन किधर आएगा राइट हैंड साइड में लाइक दिस this is the minus q and this is plus q अरे भाई बात आ रही है समझ में अब देखो डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फील लो भाई देखो ध्यान से पोटेंशियल सॉरी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर इन दिस डायरेक्शन दिस इज डायपोल एंड इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना 180 डिग्री का एंगल नहीं हुआ क्या इसमें समझ गए अगर मतलब क्या हुआ अगर आप इसको पूरा रोटेट कर दोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा मैक्सिमम एंड दिस इज द 2p दिस द मैक्सिमम वर्क डन बोलो कर सकते हैं ये अपना कंप्लीट वर्क डन का टॉपिक था कर सकते हैं अब इसी वर्क डन को यूज करके दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ये बात जरूर ध्यान रखना ओके भाई दिख रहा है क्या आपको कट थोड़ी रहा है अरे यार फिर से कट गया क्या भाई देखो इसको दोबारा से लिख रहा हूं मैं देखो ध्यान से दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट दिस इज द PE ओके एंड दिस इज cos 0 is the 1 okay then minus okay then again cos 180 is the minus 1 of this value okay so it will become 2PE okay and this is the maximum work done बोलो कोई दिक्कत है मतलब कंप्लीट रोटेट कर दो तो ये हो जाएगा डबल कर सकते अच्छा अब एक बात बताओ अगर इसके आगे लेके जाओगे तो क्या होगा है मैं रोटेट किया यहां तक तो आ गए ठीक है अब इसके आगे लेके जाओगे तो क्या होगा बताओ अब ये कैसे मूव करेगा ध्यान से देखना तो यहां से इधर लेके गए तो ये इधर जा रहा था ऑब्वियसली इधर क्या आ चुका है पॉजिटिव इधर क्या आ चुका है नेगेटिव तो बात वही होगी फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन वापस ही इधर रोटेट करेगा अब इसको आप थोड़ा सा इधर लेके आ जाओगे ना यूं ओके दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव तो ये किधर रोटेट करना चाहेगा किधर रोटेट करेगा इधर की इधर करेगा बताओ सोचो देखो दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव इस तरीके से आ गया सपोज करो घूमते हुए देखो यहाँ पे था इस तरीके से दिस इज ब्लैक इज द नेगेटिव and this is positive okay if you rotate this by 180 degree यहां तक तो आ गया कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे इसको यहां पे लाओगे तो क्या होगा
किधर मूव करेगा ये बताओ, सोचो भाई, इधर मूव करेगा कि ये इधर जाएगा कि ये इधर जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये सोचो देखिए, बताओ देखिए कैसे करेगा, मैं बताऊं, इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। देखो वापस वही कंडीशन आ गई, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, यही तो स्टेबिलिटी थी इसकी, पता है आपको। तो ये चीज आपको समझनी है भाई, खुद सोचोगे, खुद वर्क डन करो, सॉरी खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीज समझ में आएगी, बोलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द वर्क डन। अब इसी को यूज करके अपन यूज निकालने वाले हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, कर सकते हैं। चलो so students, let's see how can we find the potential energy due to the dipole। तो स्टूडेंट जैसे कि अभी अपन ने देखा, अभी अपन ने वर्क डन फाइंड आउट किया था, ठीक है, we have find the work done and the work done by the external agent is equals to, this is the PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बोलो यही था क्या, कोई दिक्कत है इसके अंदर? दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, और वही चीज अपने पास डायग्राम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत? ठीक है, अब वही केस भाई अपने पास, वही थीटा 1 थीटा 2, दिस इज द डायपोल, ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन वी कैन से, एंड दिस इज द इनिशियल एंगल थीटा 1, ओके, एंड दिस इज फाइनल एंगल थीटा 2। बोलो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिस इज द माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। बोलो दो केस बना दिए यहाँ पे अपन ने, ठीक है। डायपोल तो एक ही है भाई, बस रोटेट कर रहे हैं ना, इस कारण से अपने पास क्या हुआ, इसको अपने डबल टाइम लिख दिया, इसको चाहो तो आप डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो समझ गए अपन यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरह से शो कर दो, ओके, that we are rotating this, okay, in the anti-clockwise direction। okay, अब अपन बात करते हैं कि अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, भाई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइंड है क्या? नो, दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट कुछ जुगाड़ अपन इसमें ऐसा करेंगे जिससे अपन पर्टिकुलर पॉइंट पे भी क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो अभी अपन ने देखा था, दिस इज इक्वल टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो बात आगे समझ में, कोई दिक्कत है? दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, तो अपन यहाँ पे बोथ भी अपन ने फाइंड किया, क्या अपन ने तो एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड किया, इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना अपन को। अगर अपन देखो ध्यान से सुनना भी, अगर अपन यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन फाइंड आउट करते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता है। इससे पहले का जो डेरिवेशन अपन ने किया था उसमें हर जगह क्या आ जाता, नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ जाता बस। बोला आ रही है बात समझ में, नेगेटिव साइन द वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत है? समझ आ रही बात? तो ये बात ध्यान रखना भाई, हो सकता है किसी बुक में आपको दिखे कि नेगेटिव आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओ, नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, पहली बात तो बुक्स में इतना मिलता ही नहीं है, ये तो मिलेगा ही नहीं आपको, कंजर्वेटिव या एक्स्ट्रा वर्क डन तो कहीं मिलेगा ही नहीं, बट कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यही है। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं दिस द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू द चेंज इन, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक डालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डायपोल। ओके, चलो अगर मैं यहां पे बोलूं द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इज इक्वल टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो कोई दिक्कत पता है सभी को? तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल की बात करूं, दिस इज द यू एफ माइनस यू आई। एफ क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड द आई इज इनिशियल। अब इनिशियल फाइनल कब कब आएगा, ध्यान सुनो भाई, अपन ने इनिशियल पॉइंट क्या माना, थीटा 1, कि भाई थीटा 1 एंगल से क्या है, इंक्लाइंड है। ओके, सो एट दिस पॉइंट द एंगल इज
the potential energy is initial potential energy, and at the theta 2 angle the potential energy is final potential energy. बोलो कोई दिक्कत? Okay, so this is the final potential minus initial. This is equals to work done by the external agent. Any doubt, my dear student? Okay, and the value of this is PE cos theta 1 minus cos थीटा 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट, अगर अपन को यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इफ यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट थीटा 2 एंगल, देन वी हैव टू अज्यूम अ रेफरेंस पॉइंट। आपको पता है अपन एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जिसे अपन पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर प्लेस में फाइंड आउट करने के लिए इन्फिनिटी से अपन ने क्या माना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो वैसे ही कुछ जुगाड़ इसमें भी करेंगे अपन। क्या करेंगे, ध्यान से समझो। रेफरेंस पॉइंट समझ पा रहे हो भाई? अगर मुझे यहाँ पे चेंज निकालना होता तब तो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं थी। रेफरेंस पॉइंट समझते हो? जस्ट सपोज करो इफ यू वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस मार्कर, ओके, तो अगर मैं इसको चाहे नीचे से फाइंड आउट करूं या ऊपर से फाइंड आउट, सेम आएगा, हाइट का सेम आएगी क्या भाई? इसको मैं नीचे से मेजर करूं या फिर ऊपर से, सेम हाइट आएगी क्या? बताओ, ओब्वियसली सेम आएगी। बट इफ यू वांट टू फाइंड द हाइट एट दिस पॉइंट, ओके, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली सीधा सीधा अगर अपन बात करें तो नीचे इस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मानोगे, इसको आप क्या मानोगे? रेफरेंस पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट, जहां पे वैल्यू क्या हो, 0। तो यहाँ पे 0 हाइट है। अब इससे हाइट आप मेजर करोगे तो ये हाइट पता लग गई आपको? बोलो बात आ रही है समझ में? अब कई बोलेंगे सर हम तो पूरा अगर अपन को पता होगा तो ऊपर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई पूरा पता हो तब, अभी पता थोड़ी है, तो अपन रेफरेंस पॉइंट कहां से मानेंगे? यहाँ से, 0 से। बोलो आ रही है बात समझ में? तो वही चीज यहाँ पे अपन करने वाले हैं कि यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। बोलो आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इनिशियल पॉइंट को 0 मानना है, क्या? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इनिशियल पॉइंट एट 0 पोटेंशियल एनर्जी, देन थीटा 1 कितना होना चाहिए बताओ? अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल 0 चाहिए, समझ आ रही क्या बात? तो थीटा 1 को क्या मान सकता हूँ बताओ मैं? बताओ क्या मानो? इधर थीटा 1 इज बोलो भाई 90 डिग्री। समझो, ध्यान से समझो, ऐसा क्यों? अगर मैं यहां पे बोलूं इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके, देन cos थीटा 1 cos 90 के कितना होगा बताओ? दिस विल बी 0। सो द इनिशियल, अरे एक्चुअली देखो भाई, इनिशियल क्या है यहाँ पे? इनिशियल पोटेंशियल क्या है? इसको मल्टीप्लाई करो cos थीटा 1 से, तो ये क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत है? भाई ये तो अपन ने क्या लिखते हैं? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल लिखते हैं। यहाँ पे तो वही चीज आएगी ना, दिस इज द इनिशियल माइनस पोटेंशियल। बोलो आ रही है बात समझ में? ठीक है, या फिर सॉरी ऐसे मत बोलो, इसको आप बोलो द इनिशियल वर्क डन। सॉरी, दिस इज नॉट पोटेंशियल, ओके, दिस इज द इनिशियल वर्क डन एंड दिस इज द, अगर आप पी को मल्टीप्लाई करते हो उससे, सो दिस इज द फाइनल वर्क डन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर मुझे इनिशियल को क्या मानना है? 0, तो मान सकते हैं बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, cos 90 इज द 0, सो अपन कह सकते हैं द UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज द 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या भाई? इनिशियल पॉइंट क्या था? थीटा 1 ही तो था। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी भाई। मतलब ये थीटा 1 क्या है? 0 बन गया, यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें? ठीक है, इफ द थीटा 1 is 0 then the dipole is placed at the horizontal line. Are you getting my point students? बोलो। अब देखो ध्यान से, इनिशियल पोटेंशियल 0 मान ले, बस टेंशन खत्म। ये तो करना था अपन को। अपन क्या करते हैं? इनिशियल को 0 मान लेते हैं, जैसे इन्फिनिटी मानते थे। अब ये 0 हो चुका है, हो गया ना? कब हुआ? जब थीटा 1 को क्या माना? 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं द UF माइनस 0 इज इक्वल्स टू, दिस इज द P E, अब देखो cos 90 पुट कर दे यहाँ पे, दिस इज द cos 90
and this is the minus cos theta 2, कोई दिक्कत. Cos 90 is the 0, so the UF final potential is the minus. देखो ध्यान से ये तो 0 हो गया. This will be PE and minus cos theta 2. माइनस को बाहर लो, then it will become minus PE cos theta 2. यही आपको क्या मिलेगा, बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा. बोलो आ रही है बात समझ में? हो सकता है डेरिवेशन अलग अलग हो, डेरिवेशन में डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को यही मेथड काम में लेना है. अगर अपन को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, देन ये प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत. अब देखो ध्यान से, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. कब, जब थीटा 2 क्या है, थीटा 2 पर्टिकुलर पॉइंट अपने पास थीटा 2. लेकिन अगर मैं यहां पर भी केस ले लूं, क्या कहा मैंने, अच्छा एक बात बताओ कि cos 90 का मतलब क्या हुआ. सॉरी एक चीज सुनो ध्यान से, cos 90 भाई अभी मैंने थीटा 1 को यहाँ पे 0 बताया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. थीटा 1 कहाँ है, 90 डिग्री पे. समझ आ रही, थीटा 1 तो 90 लिया है ना भैया अपन ने, 90 डिग्री. सो थीटा 1 क्या है, 90 डिग्री. और यहाँ पर अपने पास इनिशियल पोटेंशियल जी क्या है बताओ, 0 है. ये बात आप समझ पा रहे हैं, बोलो समझ पा रहे हो क्या. At this point the potential energy is the 0 and this is the initial. भाई थीटा 1 को क्या मान लिया अपन, 90 डिग्री मान लिया. मतलब ये जो थीटा 1 था इसको कहां पे मान लिया, 90 डिग्री में. बोलो समझ में आ रही है बात आपको, कोई दिक्कत हो रही है. अब देखो ध्यान से, थीटा 2 के केस ले लो अपन. केस फर्स्ट, इफ द थीटा 2 is 0, कोई दिक्कत, इफ थीटा 2 is 0, कोई दिक्कत नहीं है ना. देखते हैं अब यहाँ पे बात करते हैं अपन UF, ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं अपन कोई भी पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, दिस इज इक्वल्स टू माइनस PE cos 0. cos 0 मतलब 1, सो दिस विल बी माइनस PE. मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बताओ, नेगेटिव. अब आपको ये बात तो पता ही होगी, तब पोटेंशियल एनर्जी में भी नेगेटिव, में भी 0 एंड में भी पॉजिटिव, तीनों कंडीशन में आ सकती है. दिस इज द नेगेटिव. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो. इधर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अरे भाई समझ पा रहे हो आप. अपन ने क्या कहा कि भाई इस कंडीशन, ये रेफरेंस पॉइंट था अपने पास कि यहाँ पर अपने पास पोटेंशियल क्या है, इनिशियल पोटेंशियल UI 0. ठीक है, ध्यान रखना भाई, पहले मैंने यहाँ पे 0 पे इसको 0 बता दिया, थोड़ा ध्यान रखना. 90 पे 0 होगा ना, एक्चुअली में 90 एंगल तो लिया है पर 0 थोड़ी लिया है. ओके, दिस इज द 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल तो क्या है, 0 है. अब इसके रेस्पेक्ट में अपने पास जो डायपोल है वो कैसे है, U. दिस इज द माइनस Q एंड दिस इज द प्लस Q. बोलो कोई दिक्कत. ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये थीटा 2, भाई ये थीटा 2 एंगल था पहले अपने पास, पता है ना अपन को, कोई दिक्कत हो रही है. अगर मैं बोलूं कि थीटा 2 क्या है, 0 है, दिस इज द थीटा 2 एंगल. इफ दिस थीटा 2 इज द 0 लाइक दिस, समझ आ गई बात. अगर ये 0 है तो देखो ध्यान से, क्या देखना है अपन को भाई. अगर ये 0 हो गया तो अपन जानते हैं डायपोल कैसे बनेगा भाई, यूं. दिस इज द डायपोल एंड दिस इज द माइनस Q एंड दिस इज प्लस Q. बोलो आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत. आपको पता है दिस इज द डायपोल मोमेंट P, और अगर अपन को पता है डायपोल मोमेंट किधर है, इन दिस डायरेक्शन. किस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस विल बी भाई एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया. और अगर 0 डिग्री हो गया तो अपन जानते हैं वर्क डन सॉरी पोटेंशियल कितनी होगी, PE. लेकिन अपन जानते हैं इसमें नेगेटिव हुआ, क्यों हुआ, ये चीज भी समझो. देखो ध्यान से, अगर अपन इसको हल्का से इधर रोटेट करेंगे, इधर देखो ध्यान से, तो किधर जाएगा, वापस इधर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ. इफ यू रोटेट दिस देन इट विल गो इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. इधर गया, इधर गया, है ना. तो इसमें हुआ क्या, इसमें वर्क जो इसमें काम में आया क्या है, एक्सटर्नल वर्क अपने आप जाएगा भाई. जैसे इसको आप रोटेट करोगे, छोड़ दिया, अपने आप चला गया.
जैसे आपने रोटेट किया अपने आप चला गया। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो यहां पर इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। कोई दिक्कत? दूसरा केस अपन लेते हैं, हटा दें इसको, देखो ध्यान से देखो भाई, इसको आप नोट कर लें पहले। ठीक है, सेकंड केस, केस सेकंड, इफ थीटा टू इज 90 डिग्री, थीटा टू 90 डिग्री है, इसका मतलब ध्यान से देखो भाई इनिशियल तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है ना, ये तो कोई दिक्कत थोड़ी है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ओके। ये रेफरेंस पॉइंट था अपने पास, ठीक है, जहां पर अपने पास इनिशियल पोटेंशियल की क्या थी बताओ, 0। इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं अपन, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझो इसको इधर, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हुआ यूं कि पहले यहाँ पर क्या था अपने पास, θ1 एंगल माना था अपन ने, अब θ2 भी अगर यही हो गया तो θ2 इसका मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, और θ2 90 डिग्री हो गया तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ये 0 ही तो होगा। अरे भाई पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0, देखो ध्यान से देखना, दिस इज द u, ओके, देन माइनस क्या था फॉर्मूला अपने पास, P cos θ2, so this is the PE, okay, cos 90 is the 0, so the potential energy is the 0। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में आते ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, 0। ठीक है, देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, अभी तक नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, नाउ दिस इज पॉजिटिव। समझ आया, डायपोल को रोटेट कर रहे हैं अपन, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव स्टार्ट होगी, नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द 0। अब इसके आगे क्या होगा, पॉजिटिव। देखो ध्यान से समझना, नेक्स्ट केस देखते हैं, थर्ड केस, हटा दे इसको यहाँ से, कोई दिक्कत हो रही है, नोट कर लो भाई। ओके, केस थर्ड, केस थर्ड क्या कह रहा है, केस थर्ड कहता है कि इफ द θ2 is 180 degree, okay, so the potential energy जो की थी PE cos θ2 means cos 180 degree, and we know that the cos 180 is the -1 and this will become minus minus plus। अब ध्यान से देखो, this is the positive potential energy, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, बोलो समझ आप लोग, कोई दिक्कत हो रही है? अब यहाँ पे स्पेशल केस अपने पास बनते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं, दिस इज द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पहले भी पढ़ा था अपन ने, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे नोट कर लेना मैं इसके नीचे, दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों है, क्यों है, अभी डिटेल से समझेंगे, अभी एक बार नोट कर लो, एंड दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब पॉजिटिव आ गया तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो समझ आ गई? अब ध्यान से देखो, इस केस को समझो, अब तीनों केस को अपन समझने वाले हैं, पहले एक बार नोट कर लो, प्रॉपर्ली नोट कर लो, हो गया नोट, वीडियो पॉज करो, नोट करो, ओके। टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है अपने पास, बट अब कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से देखो, हटा दूं मैं इसको, देखो केस फर्स्ट की अपन बात करते हैं, केस फर्स्ट में अपन ने क्या देखा था, वर्क पोटेंशियल एनर्जी, चलो वर्क डन भी लिख लेते हैं। वर्क डन क्या था बताओ फर्स्ट केस में, पहले θ1 0, फॉर्मूला अगर अपन बात करें, दिस इज द PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही था क्या बताओ, ओके, इफ द θ1 is 0, okay, then this will be 1, okay, and this is, if this is 0, okay, then this is also 1 minus 1 क्या होगा बताओ, 0। अरे भाई बात आ रही है समझ में,
ठीक है, केस ले लें अपन इसमें भी। चलो पहले पोटेंशियल को समझो आप, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पोटेंशियल की बात करें, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फर्स्ट केस में अपन ने देखा दिस इज द माइनस पीई। सेकेंड केस की बात करें, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इज द जीरो, एंड दिस इज द थर्ड केस, केस थर्ड। ओके, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। कोई दिक्कत? क्या कहा था आपने? दिस इज द पॉजिटिव पी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने क्या कहा कि भाई यहां पे ये डायपोल है, दिस इज द डायपोल, minus q and this is plus q. Okay, if we rotate this dipole, if we rotate this dipole from theta, this is the theta 1, अपन ने भाई इसको इस वैल्यू क्या माना है? रेफरेंस पॉइंट। दिस इज द थीटा 1, एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी 0। ये तो अपन ने देख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो अपन बात करते हैं थीटा 2 की। एक्चुअली में मेन बात क्या है? वो तो रेफरेंस पॉइंट था। मेन क्या है अपने पास? थीटा 2। थीटा 2 को समझना है अपन को। तो थीटा 2 अपने पास इस केस में क्या था अपन को पता है? थीटा 2 अपने पास था फ्रॉम 0 टू, कह सकते हैं अपन एक्चुअल में यहाँ पर अगर पी की जो वैल्यू हो तो ओनली किस पे आएगी? 0 पे ही आएगी। ठीक है, बट मैं नेगेटिव की बात करूं तो वो कब से कब तक रहेगा? फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, फ्रॉम 0 टू greater than 0 and less than 90 degree, the it will be negative, potential will be negative। देखो ऐसा क्यों हुआ? सपोज यहाँ पर अपने पास क्या है? डायपोल है, this is the dipole, okay, this is the positive and this is the minus q, so we know that the force will applied in this direction on the positive charge and the force will applied in this direction opposite to the electric field। okay, this is the force। तो आपको पता है ये वापस किधर आ जाएगा? इन दिस डायरेक्शन। भाई घूम के वापस किधर आ गया? इधर आ गया, हल्का सा घुमाया वापस आ गया, हल्का सा घुमाया वापस आ गया। दिस इज द स्टेबल, ये स्टेबिलिटी वाली कंडीशन है इसकी। दिस इज द स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई यहां पे आना चाहता है ये डायपोल, इधर नहीं आना चाहता। क्यों? बिकॉज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली ये फोर्स का वर्क क्या है? इन फोर्स का वर्क ये है कि ये क्या कर रहे हैं? इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज करते हैं, इस डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है यहाँ पे और स्टेबल है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये इधर ही रहना चाहता है। कौन? डायपोल। समझ में आ गई बात? इस केस में अपन ने क्या कहा? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, and the theta 2 is the perpendicular। theta 2 क्या है बताओ? परपेंडिकुलर। किसके? अरे भाई फॉर्मूला क्या था अपन को पता है? दिस इज द PE cos थीटा 2 माइनस P cos थीटा 2, यही तो था फॉर्मूला अपना। तो ये जो थीटा है किसके बीच का है? P और E के बीच का है, ये अपन को समझना है। तो P किधर है? अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या? पहले क्या था अपने पास डायपोल, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अगर मैं इसको यूं घुमाऊंगा तो नेगेटिव कहां पे आएगा? नीचे। सो दिस इज माइनस q एंड दिस इज द प्लस q। बोलो कोई दिक्कत? ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज डायपोल मोमेंट। मतलब क्या इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और अगर 90 डिग्री का है देन पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बोलो समझे? 90 डिग्री का एंगल है, सो cos 90 will be 0। कोई दिक्कत है इस केस में? ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस में। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो समझ आ रही है बात? ओके, एंड द डायपोल नाउ इन दिस कंडीशन द एंगल थीटा 2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखना भाई। इस कंडीशन में अपने पास ये क्या था? ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ? अपने केस तो 180 का लिया है, उसमें तो P आ गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं पॉजिटिव PE cos थीटा 2 कब आएगा बताओ? इफ द थीटा 2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बोलो आई बात समझ में? अब
अगर मैं बोलूं ये नेगेटिव कब आएगा, अगर मैं बोलूं दिस इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा 2 इफ द थीटा 2 इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये कंडीशन आएगी नेगेटिव वाली। बोलो समझे? अरे भाई समझ में आ रही है बातें? ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है भाई, बुक्स में इतना नहीं मिलेगा आपको। अब ध्यान से देखो, अपन ने कहा डायपोल को भाई इधर लेके आ गए तो थोड़ा और इधर लेके आ गए, तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। वही बात, फोर्स किधर लगता है पॉजिटिव के ऊपर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका फोर्स लग गया प्लस QE। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, एंड द फोर्स ऑन दिस नेगेटिव चार्ज विल बी ऑपोजिट, सो दिस विल बी माइनस QE। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो हुआ क्या कि भाई जैसे भी अगर मेरे पास पहले ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पे देखो भाई अपन ने 180 माना था ना यहाँ पे केस, थीटा इफ द थीटा 2 इज 180 डिग्री, सॉरी। ओके, तो उस ये क्या था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसे देखो मैंने थोड़ा सा उठाया इसको, पहले की कंडीशन हो गई अनस्टेबल की, और इससे मैं थोड़ा सा इसको यहां उठाऊंगा तो ये किधर जाएगा, इधर आएगा क्या, वापस नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? दिस डायपोल विल नॉट रिटर्न टू द हॉरिजॉन्टल, इट विल रिटर्न लाइक दिस, ये पूरा रोटेट होगा, और पहले वाली जो कंडीशन थी ये वाली स्टेबिलिटी वाली, उसको ये गेन करेगा। समझ आ रही है बात? अनस्टेबल या स्टेबल किसको बोलते हैं? दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों है, समझ में आ गया भाई? अपने पास हल्का से इधर रोटेट किया, इधर ही आ गया, देखो ये स्टेबिलिटी कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसको भाई अनस्टेबल था इधर, जैसे मैंने इसको रोटेट किया ये इधर नहीं आया, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज, और फिर इसने गेट कर ली वापिस से स्टेबिलिटी वाली कंडीशन। अरे भाई अब आई बात समझ में, बैठा है क्या दिमाग में? तो ये सारा लफड़ा था, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो कोई दिक्कत अब कर सकते हैं? ठीक है, ये तीनों केस आपको अलग से यहाँ पे नोट करने हैं डायग्राम के साथ, कर लोगे लास्ट के अंदर। सो स्टूडेंट दिस इज द टुडेज लेक्चर। आज अपन इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट में आप जरूर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर अकॉर्डिंग टू आरबीएसई, थर्ड चैप्टर इज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू आरबीएसई। ओके, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो इसमें अपने पास कैपेसिटेंस और है, जो कि अपन देखेंगे फोर्थ चैप्टर में अकॉर्डिंग टू आरबीएसई। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे पहले अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके नीट के एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। और स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके आते हैं, किससे रिलेटेड, पोटेंशियल से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंप्लीट आप उसको रिवाइज करें, ठीक है, क्योंकि कल जो नेक्स्ट अपने पास लेक्चर होगा उसमें अपन क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स। ओके, सो टेक केयर, बाय।